हेलो एवरीवन, तो देखिए इसमें 10 बज रहे हैं और इस सब देखिए हस्बैंड का नाश्ता इस तरह हुआ। तो सब छोड़ छाड़ के गए। अब मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो चलिए, मुझे आज बहुत काम पड़ा हुआ है। मैं 2-3 दिन से ब्लॉग डाली नहीं, इसलिए देखिए मेरा किचन कैसे पड़ा हुआ। बच्चे गए स्कूल, हस्बैंड में गए ड्यूटी। मैं आधे घंटे तक मोबाइल चलाई। 9:30 तो वो नहीं 9 बजे गए, 10 बज गया। 1 घंटे मोबाइल चलाए। चलिए मैं अपनी काम करूँगी अपना। अरे बाप रे, दूध तो गिर गया अभी। तो दूध नहीं था सुबह ही, मतलब चाय बनाने के लिए गए तो फिर 1 लीटर लेके आए। अभी जो डेली लेके आता है वो लेके आया, तो रख दिए पकने के लिए, तो बन गया नीचे रख के मोबाइल के चक्कर में। और देखिए इस तरह कमरे का क्या हाल हुआ है, ये बच्चों के कमरे का हाल क्या हुआ है। तो बहुत काम पड़ा है। तो चलिए मैं काम करती हूँ, फिर इसके बाद मिलूंगी आपसे। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, जो कि खिड़की खुली रहती है तो बहुत सारा डस्ट आता है। और पर्दा तो निकाल दिया है क्योंकि दूसरा कलर का लगा था। और ऑर्डर दिया है, आएगा। एक दिन आया था तो इतना चिल्लाए, बोले सिलाई अच्छी नहीं, प्रेस नहीं मारा, ये वो, तो फिर वो लेके चला गया। तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज या कल तक में बोल रहा है कि लगा देंगे लाके, तो इसलिए और ज़्यादा धूप आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े अपड़े सब मोड़ लिए हैं। और अगर मोड़ के कपड़े बिस्तर पे रख दो ना तो बहुत ज़्यादा दिखता है ऐसा, बल्कि इसमें कपाट में डाल दो तो बेटर है, अच्छा दिखता है, साफ़ सुथरा दिखता है। तो मैं तो यहीं पे डाल देती हूँ। और बेड पे वैसे कपड़ा रहता तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बेड बना लिया, बिस्तर बना लिया है, क्योंकि थोड़ा सिलवटें रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता, देखने में भी बहुत अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे वैसे ये खिसकता भी नहीं है क्योंकि दबा दिया ना चारों तरफ से, तो जल्दी खिसकता नहीं है। तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर सोते जागते थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मैंने इसको बना लिया है। और इसकी जो तकिया है ना तो काफ़ी पतली, मतलब पतली तो नहीं है, इतना फ्लॉफी है कि अगर सर रख दो तो लगता है ज़मीन में रखा हुआ है। तो 2-2 तकिए रखे हुए हैं इसमें, तो 4 तकिए हो गई। तो वो वाली तो नीचे रख दो, थोड़ा हार्ड है मतलब। और ये जो है इसका सेट जो है तो बहुत ही हल्की है, तो मज़ा नहीं आता उसमें, ऐसा सर रखने में तो लगता है कि कुछ रखा ही नहीं है। तो मैं 4 रखती हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं डस्टिंग वस्टिंग हो गई, बिस्तर उस्तर बन गया। अब थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, तो ये मैट उठा के रख दिया इधर। और फिर इसके बाद में मेरा काम बचेगा झाड़ू वाड़ू लगाना। और बच्चे तो गए, और दोनों बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए। और जाने के बाद में मैंने मेरी आदत तय हो गई है कि 1-2 घंटे मोबाइल चलाना, फिर इसके बाद काम स्टार्ट करना। तो यहाँ पे अब जहाँ तैयार होंगे तो शीशा कंघी ये वो सब इधर उधर तेल वेल सब फेंका रहेगा इधर इधर। मैं भी थोड़ा सेट वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किया मैंने सेट। और प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा रात तक मैं मोबाइल देखती रहती हूँ। तो मतलब कभी 12, कभी 1, कभी 1:30 ऐसा बज जाता है। तो कल तो मैं 1 बजे तक सोई हूँ। तो जब 1 बजे तक जागती रहती हूँ तो सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुलती। तो जब भी टाइम हो जाता है बच्चे जाने का तो जल्दी काम ये वो करो तो फिर नहीं लगता है। तो यही है, देखिए यहाँ पे डारे की कॉलिंग साफ कर लिया है ये। और यहाँ पे बेसिन के पास ये थोड़ा हाथ वाथ धोए तो इधर छिटकी पड़ जाती है, तो इसको साफ कर लिया है। और ये थोड़ा सा पीछे से हिल भी रहा है क्योंकि ऐसे क्या कैसे ऐसे लगा है तो हिल भी रहा है, तो डर लग रहा है कहीं इधर निकल ना जाए। एक बार मेरे मायके में ऐसे कांच लगा हुआ तो उसमें डिज़ाइन बना हुआ था। तो जब मैं ही जाती हूँ तो ये मतलब सभी साफ़ करते ऐसा नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा ये साफ़ सफाई में पोंछा पाछी, तो मैं ही पोंछ रही थी तो उसका कांच ही खिसक गया, मतलब जो डिज़ाइन लगी थी उसको निकल गया। तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी लगाया अभी। तो मैंने इसलिए अपना एकदम सिंपल से लिया है, इसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ लाइन दिया है ब्लू कलर की, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे सेल्फ डला हुआ है ना, ये इसको कवर किए हैं। तो यहाँ पे पोंछ लेते हैं, यहाँ पे ब्रश व्रश रख दिए, कोलगेट सब रख दिए। तो यही मेरा चल रहा है। और यहाँ किचन देखिए, किचन इतना फैला हुआ है क्योंकि काम वाम तो हो गया, खाना भी बन गया है। तो चलिए यहाँ पे सब रख देती हूँ मैं।
और साफ़ सफाई करने लगो ढंग से तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है पापा। 1-1.5 घंटे तो सब एडजस्ट करते लगता है, फिर इतना बड़ा घर पोछा झाड़ू ये वो, तो बहुत काम हो जाता है। मैं वैसे अगर मोबाइल ना भी देखूँ तो फिर भी 10, साढ़े 10, 11-12 तो बज ही जाता है काम करते करते। और पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मैंने भी झंझट पाल लिया, बल्कि खा करके सोती अच्छा रहता। लेकिन सो के भी यार कितना फैट बढ़ जा रहा है, वैसे भी बिना सोए सोते तो हैं, ऐसा नहीं है। पार्लर में जब जाते हैं कोई नहीं रहता तो आराम से सो ही जाते हैं, बेड लगा ही हुआ है, आराम से रखे तकिया और चुपचाप सो गए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लीन कर लिया है ये गैस वैसा, और यहाँ पे थोड़ा छिट चिट्टी पड़ जाती है तो कर लिया है। और यहाँ पे बचे हुए हैं मेरे बर्तन, तो बर्तन मैं धो लेती हूँ। और ये गैस का जो इसमें दूध गिर गया था तो मैं उसको कहीं धो लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मेरा बर्तन सब धुल गया है, और थोड़ा जल्दी भी लगे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 11-12 बजने वाले हैं, तो 11:30 हो रहा है। झाड़ू पोछा करते करते तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बर्तन धुल लिया, और धुलने के बाद मैं जल्दी जाली भी वहाँ पे नहीं लगाती, उसमें जाली में नहीं लगाती, क्योंकि पानी गिर जाता है तो पहले इसी में रख देती हूँ, जब पानी उसका वो हो जाता है तो फिर रखती, सूख जाता है तो फिर रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये सिंक में हमेशा ऐसे धो लेती हूँ, क्योंकि तेल हो जाता है ना, ये यहाँ पे छिटकी पड़ जाती है तो धो के पोंछ लेती हूँ। और ये टप करके पानी गिरता रहता है ना इसका, तो इसमें गिरता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक पोंछ के जब क्लीन नहीं कर लिया तब तक मुझे ही साफ़ नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे सब साफ हो गया है, और दूध पकने का रख दिया है। 2 डिब्बे 2 में थे तो मैंने कहा चलो एक ही में कर देते, तो यहाँ पे एक में कर दिया, उसको धो के उसको भी रख दिया, क्योंकि दोनों आज का ही था। एक हस्बैंड लेके आए, एक वो जो डेली लेके आता है उसका था। तो मैंने दूध सब पका के रख दिया, खाना बन गया। अब यहाँ नाश्ता किए हैं, मैं वहाँ बर्तन धुल ली, नाश्ता का बर्तन रखा रह गया, देखा नहीं मेरे हस्बैंड किए थे, तो फिर लेके गई, सोफा बनाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। इसमें ये सब गोल्डन कलर का इतना डस्ट दिखता है, इतना डस्ट, थोड़ा भी उंगली रखो तो लगता है कितना डस्ट है। तो इसको तो डेली पोंछना ही पड़ता है, कभी एक बार नहीं तो कभी 2 बार भी हो जाता है अगर कुछ पड़ा हुआ है तो फिर। और दूध वाला दूध लेके आया तो मैंने वहीं पे रख दिया जहाँ पोछा रखा, मैं पोंछ रही हूँ, तो फिर तो दूध बह गया था, जैसे लीक कर रहा होगा, पन्नी फटी रही होगी, तो हम घर से अच्छे से पोंछ पाछ लेते। वैसे ही पोंछना पड़ता, नहीं दूध गिरता फिर भी पोंछना ही पड़ता है। तो सब क्लीन हो गया, झाड़ी बूड़ी लग गया है। और सबसे बच्चों के कमरे में टाइम लग जाता है, वो लड़का इतना सामान फैला के रखा है, जब उसको बोल दे को जाके पढ़ो तो जाके अंदर अपना खिलौना लेके टेबल में सजाएगा, रखेगा, कपड़े मोड़ के रखेगा, यही सब 3-5 करता रहेगा। तो इतना ज़्यादा फैलाया है वो कमरे में। तो यहाँ पे मैं देखिए लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ये हॉल में आ गई, हॉल में भी लगा लिया झाड़ू। और अभी कल ही सब सोफे को हटा के लगाया था, तो ये तो है कि सोफे के नीचे तो डस्ट नहीं होगा। और अभी बरसात से थोड़ा कम डस्ट गिर रहा है, नहीं तो फिर दिन भर गाड़ी चलती है तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो यहाँ बच्चों के रूम में चलते हैं, और बच्चों का रूम साफ़ कर लिया। बहुत वो करता है बच्चा मेरा, एकदम फैला देता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मैजिक मॉप लिया, लेकिन काम का मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना चिप घर रहता है, और मुझे चिप पोछा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस बालकनी में मार लेती हूँ, और बाहर हॉल में मार लेती हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा रश रहता है, और जो जैसे हाथ से मारो तो ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी देखिए वहाँ बालकनी में मारी, फिर इसके बाद बाहर आई, गेट के पास आ गई हूँ। मैंने गेट के पास ही मार लिया, क्योंकि यहाँ दिन भर सब चलते रहते हैं, तो मैं सामने अपने मार लेती हूँ। तो यहाँ पे मार लिया, और उसको फिर धो के रख दिया, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई अपने बेडरूम में। यहाँ कपड़े से हाथ से मारती हूँ, क्योंकि मुझे अपने से खुद से मारने में बहुत अच्छा, मतलब अपने से एकदम क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है, नहीं तो फिर अच्छा ही लगता, चिप वो उससे सूख जाता है, लेकिन अच्छा ही लगता, दिखता रहता है ऐसे। अगर जब तक हम बैठ के मारी तब तो सही है, नहीं तो फिर मैं इसे पलथी मार के मार लेती हूँ, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है ना, पैर मोड़ना ही वो होता है, पैर ही तो पैर की भी प्रॉब्लम है, कमर की भी प्रॉब्लम है, लेकिन अब थोड़ा सा फैट भी है तो बैठ के ऐसे मार ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी मेरा वही रहता है कि मैं ऐसे ही करके मारूं, ज़बरदस्ती ही, तो फिर
से लगा लिया मैंने यहाँ पे किचन में, और बेडरूम में हो गया, किचन में हो गया। अब जाके हॉल में आ गए। बच्चे का रूम बचा है, उसे भी क्लीन कर लेते हैं। आज तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमारा है काफ़ी बनियान है बच्चों की, वो भी चढ़ी बनियान थोड़ी बहुत होगी। हेलो एवरीवन, देखिए मेरा सब कुछ हो गया काम वाम। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ पूरा। अभी मैं काम वाम करके सब रेडी हो गई हूँ। अभी जाऊँगी थोड़ा सा पार्लर में, थोड़ा सा ख्याल जाऊँगी ही, तो बच्चे आएंगे स्कूल से तो फिर आऊँगी। तो आज बहुत काम था मेरा। देखिए आज मेरे यहाँ बनी है ये बेसन की सब्ज़ी, क्या बोलते हैं, अखनी और रोटी। तो मैं जा रही हूँ खाने बच्चों के लिए। तो ये सब नहीं, वो बोले कि मुझे नाश्ता हल्का दे दो, बच्चों का पेपर चल रहा है, इसलिए वो साबूदाना की खिचड़ी दे के गया था। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ आपसे। जना आ गए जल्दी ही। ये क्या, ये किसने दिया है? हाँ, कौन से दोस्त ने? हाँ। अरे इस पे मत रखो, इस पे प्लेट में रख दो। और टिफिन नहीं खत्म की क्या? आज पेपर कैसा गया? बहुत इजी। और तुम्हारे और क्यों नीले पड़े हैं? तो चलिए मेरा काम सब हो गया है और मैं चलती हूँ। नाश्ता हो गया, चलती हूँ पार्लर में थोड़ा। चलो जल्दी से, तुम खाना निकाल खाओगे? हाँ, अंश बोला हम वैन से नहीं आएंगे, उसकी हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिस चल रही है। चलो तुम भी चलोगे नीचे? चलो फिर आज जाते जाते 12:30 हो गए। आज 12:30 हो गए। इस तरह पार्लर चलेगा तो कैसे काम चलेगा मेरा? बारिश बहुत हो रही है ना, बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। देखिए पहुँच गई हूँ पार्लर में। और कल मैंने ये हेयर स्टाइल निकाली थी और हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी। 2-3 हेयर स्टाइल बनाए, लेकिन अच्छी बनी नहीं थी क्योंकि इसमें भी क्रिम्पिंग नहीं करे हैं हम। से बहुत ही सिल्की हेयर है इसके। इसमें तो लिख के दिया है कि वर्जन है, लेकिन वर्जन होंगे नहीं है, प्लास्टिक के लग रहे हैं। अगर क्रिम्पिंग किया तो हो सकता है डैमेज भी हो सकते हैं। चलिए, वैसे क्लाइंट मुश्किल है क्योंकि आज सैटरडे भी है और सैटरडे यहाँ छुट्टी रहती है सबका, मतलब छुट्टी रहती है कि हस्बैंड लोगों का। तो जब हस्बैंड लोग घर पे रहेंगे तो कैसे कोई पार्लर आएगा? तो आज तो मुश्किल ही आना। वैसे बारिश भी बहुत हो रही है, 2 महीने तो बिल्कुल पार्लर का तो चल ही नहीं सकता क्योंकि सबका वही है, जो बहुत ही अर्जेंट होगा वही बस आएंगे जाएंगे। तो चलिए आज मेरा यही रहा। इस समय ब्लॉग में इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि वो मेरे बच्चे का ना प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बहुत सारा मिल रहा था बड़े वाले को। तो फिर वो मेरे मोबाइल ले लेता था, उसकी मोबाइल जो है ना तो वो हो जाती थी, क्या बोलते हैं, बैलेंस नहीं था उसके में, तो मेरी ले लेता था। तो मैं बोलती थी, मैं सोचती थी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग तो कभी आता जाता रहेगा, इसलिए मैं इस समय बना नहीं पाई ब्लॉग। तो और सुबह इतना जल्दी था कि वो भी नहीं बनाई। और बच्चे ने दोनों ने अलग अलग फरमाइश की, एक तो खिचड़ी साबूदाने के पसंद करता है, एक तो दूध वाला। तो बड़ा वाला दूध वाला नहीं छूता, छोटा वाला खिचड़ी नहीं छूता। तो उन दोनों को फिर साबूदाने खिचड़ी, एक को दूध वाला बना के दिया और हस्बैंड को रोटी सब्जी बनाई। और आज मैं लेट गई थी, मेरी मोच आ गई है यहाँ गर्दन में, पता नहीं क्या हो गया है। सोफे पे लेट गई थी रात में तो इसे मोच आ गई है यहाँ पे। बहुत तकलीफ समझ में आ, तकलीफ हो रही है। तो यही है मेरा। और तो कुछ नया टॉपिक भी नहीं है, तो यही सब है मेरा चल रहा है। आज हस्बैंड की नाइट है तो शायद कहीं जा, मतलब आएंगे तो ऐसे बारिश में अभी जाएगा भी कहाँ, थोड़ा बच्चों का कपड़ा होगा, छोटे वाले बच्चे की वो कुछ प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा था, उसके लिए जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं। चलिए फिर यही रहा मेरी आज की, मतलब सुबह से 6 बजे से लेके 6 बजे से मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी था। बच्चे 7:30 जाता है, आपको भी पता है, तो मैंने शूट नहीं किया था। बच्चे चले गए तो मैं 10 बजे से शूट करा। तो 10 बजे से लेके इसमें 12:30 हो रहे हैं, 12:30 तक मेरा ये ब्लॉग है।
तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।